Good morning, my dear student. My name is Ramesh Kumar, and today I teach class 10 English literature book पोट्री एमेंडा। जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को एमेंडा लेसन की सेंट्रल आइडिया बताने चल रहा हूँ। और एमेंडा की जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है पोएम की, वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो बच्चे एमेंडा लेसन जिनको समझने में दिक्कत होती होगी, वह नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहाँ से जाकर देख लें। उसके बाद सेंट्रल आइडिया को ध्यान से पढ़ें, बहुत ही अच्छी तरीके से तब समझ में आएगी। आइए एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। जी हाँ बच्चों, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य विचार। जी हाँ बच्चों, आइए अब देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य, आइडियाज मतलब विचार, यानी जो मुख्य विचार होते हैं, प्रमुख विचार होते हैं इस कविता को लिखने का, समझाने का। कोई ना कोई जैसे कहानी होती है, उससे हमको यहाँ कोई सीख मिलती है। तो वही चीज इस सेंट्रल आइडिया में दर्शाई जाती है कि इस कविता का उद्देश्य क्या है, समझाना क्या चाहती है, वही होती है सेंट्रल आइडिया। तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि यह सेंट्रल आइडिया जो है यानी कि एमेंडा पे आधारित है। एमेंडा है कौन? एमेंडा एक छोटी सी लड़की है। जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, हो सकता है उन्हें भी समझ में आएगा, लेकिन हो सकता है कि उन्हें थोड़ा कम समझ में आए। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें, उसके बाद में इसे समझें। ठीक है, और अगर लगातार समझें तब तो और भी अच्छा है, और वीडियो देखेंगे तो आपको बेस्ट समझ में आएगा, जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो एमेंडा एक छोटी सी लड़की होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, घर में जब कोई बड़े होते हैं तो बच्चों पे बहुत अधिक प्रेशर देते हैं। तुमने ये किया, ये कहा था, ये किया, ये नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यानी बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं। हम अपने माइंड से कुछ ना सोचने पाएंगे, ना कुछ अपने आप से करने पाएंगे। सारी चीज़ें दूसरों के आधार पर, दूसरों के माइंड ऑफ व्यू पर उन्हें करना होगा। तो वही चीज़ें करती हैं जिससे एमेंडा क्या होती है, बहुत सारी परेशान हो जाती है। उसको ऐसा परिस्थिति होता है जिससे उसकी क्या बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारा क्या कर देते हैं, जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं। वही चीज़ें भी यह पोएम दर्शाना चाहती है कि दिस ब्यूटीफुल पोएम, दिस मीन्स या ब्यूटीफुल में सुंदर पोएम इस कविता, यह सुंदर कविता इज मिस है कंपोज लिखी गई बाई द्वारा रॉबिन क्लेन, यानी रॉबिन क्लेन के द्वारा यह सुंदर कविता लिखी गई है। मैंने जितनी भी सेंट्रल आइडिया बताई है सब में यही कहा है कि आपको प्रथम लाइन में आपको यही लिखना है कि दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता। कभी भी आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे सबसे पहली लाइन ये होनी चाहिए, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन, यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। द पोएम यानी कि कविता, ठीक है, फोकस यानी केंद्रित करती है ऑन द अपब्रिंगिंग, मतलब होता है भैया पालन पोषण को, यानी यह कविता पालन पोषण को केंद्रित करती है, यानी दर्शाती है ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे का। ठीक है, क्या कह रहे हैं, यह कविता एक छोटे से बच्चे के पालन पोषण को दर्शाती है, यानी केंद्रित करती है। अपब्रिंगिंग का जितने बच्चों का मतलब ना पता हो, मीनिंग ना पता हो, तो जान रहे हैं कि अपब्रिंगिंग मतलब होता है पालन पोषण। ठीक है, पालन पोषण, क्या कह रहे हैं, यह कविता छोटे से बच्चे के पालन पोषण को दर्शाती है। फिर आगे कह रहे हैं हुज मिस, जिसका नेम मिस नाम है, इज मिस है, एमेंडा मिस नेम मतलब नाम, इज मिस है, जिसका नाम क्या है, एमेंडा है। हुज मिस, जिसका नेम मिस नाम, इज मिस है, एमेंडा मतलब एमेंडा, जिसका नाम एमेंडा है। क्या कह रहे हैं भैया, हुज मिस, जिसका नेम मिस नाम, इज मिस है, एमेंडा मिस एमेंडा, जिसका नाम क्या है भैया, एमेंडा है, यानी वह लड़की जिसके बारे में इस पोएम में बताया जा रहा है उसका नाम क्या है, एमेंडा है। ठीक है, इट मिस या फोकस यानी कि क्या करती है भैया, केंद्रित कर दिखाती है ऑन द स्ट्रगल, यानी ऑन पर द स्ट्रगल यानी संघर्ष पर। यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया, पोएम के लिए। यह कविता, ठीक है, फोकस यानी केंद्रित है ऑन द स्ट्रगल यानी संघर्षों पर, विच मिस जो मिस एक चाइल्ड मिस छोटा सा बच्चा या फिर बच्चा, इज मिस है फेसिंग मिस सामना कर रहा। क्या करें, यह कविता क्या दिखाता है, एक छोटा सा बच्चा जिन समस्याओं या संघर्षों का सामना कर रहा है। ठीक है, इस कविता में यह बताया कि एक छोटे से बच्चा कितनी प्रकार की मुसीबतों का क्या करता है, सामना करता है, संघर्षों यानी कि कई प्रकार के स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। द पोएट रॉबिन क्लेन, यानी कि पोएट जो है, कवि जो है रॉबिन क्लेन, यानी रॉबिन क्लेन मेक्स मिस बनाते हैं द इम्पॉर्टेंट यानी कि मुख्य, मैं महत्वपूर्ण पॉइंट यानी बिंदुओं को, क्या कह रहे हैं, जो रॉबिन क्लेन है वह महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाते हैं, लिखते हैं, दैट द
चाइल्ड यानी उस बच्चे को शुड मिस चाहिए, नेवर मिस नहीं, बी मिस होना, डिसप्रूव का मतलब क्या होता है भैया? डिसप्रूव मतलब वंचित, ठीक है। डिसप्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? वंचित रखना ऑफ, ठीक है। फिर से देखते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या कह रहे हैं भैया। द पोएट यानी कि पोएट कवि रॉबिन क्लेन में इसमें बनाते हैं द इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पॉइंट में बिंदुओं को क्या कहते हैं? जो रॉबिन क्लेन है वो महत्वपूर्ण बिंदु को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। दैट मीन्स कि द चिल्ड्रन यानी बच्चे शुड मिस चाहिए, नेवर मिस कभी नहीं, बी मिस होना, डिसप्रूव मतलब क्या होता है? डिसप्रूव ऑफ यानी वंचित रखना, यानी बच्चों को वंचित नहीं रखना चाहिए। देयर में उनके फ्रीडम में स्वतंत्रता से, यानी रॉबिन क्लेन जी क्या कहते हैं कि बच्चों को उनकी स्वतंत्रता नहीं से वंचित नहीं रखना चाहिए, यानी उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम आज़ादी दे दो, लेकिन कहने का मतलब क्या है? उनको अपने थॉट्स, अपने मन के विचारों से थोड़ा सोचने दीजिए, उनको थोड़ा अपने मन का भी करने दीजिए। फिर आगे कह रहे हैं हाउ एवर, इसी प्रकार इट मींस द अर्जेंट सॉरी पेरेंट्स यानी कि माता पिता हु मिस जो आर मिस हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार फॉर मिस के लिए द प्रॉपर यानी अच्छे तरीके की अपब्रिंगिंग मतलब कि पालन पोषण ऑफ डियर चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों की। क्या कह रहे हैं? यह कविता यह दर्शाती है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से कहने का मतलब क्या है भैया? उनकी देखभाल करिए, उन्हें थोड़ा सा आज़ादी दीजिए, थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए कि वह अपने थॉट्स, अपने विचारों को भी थोड़ा अपग्रेड करें, अपना भी कुछ सोचिए, कुछ उनकी बुद्धि विवेक और भी बढ़े, ठीक है। तो आइए फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं। इट मींस द पेरेंट्स यानी कि माता पिता की, हुज मींस जो ये जिम्मेदारी है माता पिता की, हुज आर रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार है, फॉर द प्रॉपर यानी अच्छे अपब्रिंगिंग यानी पालन पोषण के लिए ऑफ दियर चिल्ड्रन अपने बच्चों की। क्या कह रहे हैं? माता पिता ही इसके क्या होते हैं? जिम्मेदारी होते हैं। किस चीज़ क्या करने के लिए? अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है? मम्मी पापा की होती है, ठीक है। तो यह लेसन हमें यही सिखाता है। और जो भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तक मैं अपनी बातों को यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को अपनी बात उनसे साझा करिए और उनके मन में क्या चल रहा है उसे आप भी समझिए, और अपने बच्चों को थोड़ी आज़ादी दें कि वह अपनी मेंटेलिटी उनकी क्या है, वह कैसे सोच रहे हैं, क्या थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, ये सभी चीज़ें, ताकि आपको भी पता चलती रहे और आपका बच्चा कहाँ पहुँचा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, क्या आगे भविष्य में उसके लक्ष्य दिख रहे हैं। इस प्रकार आपको भी अच्छी बातें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप अपने लक्ष्य को रखें, तो जब आप लक्ष्य तो आप बड़ा ही रखेंगे, जब आप लक्ष्य पे चलते रहें तो कुछ स्थान पे आके ठहर के देख लेना चाहिए कि कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ जाना है, और जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं क्या वह सही है या गलत। जी हाँ बच्चों, तो आशा और उम्मीद है यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। और जिन बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो तो लिंक में वह वीडियो है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल आइडिया देखें, आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका रिप्लाई हम अवश्य देंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।